कहानी 1 भूतिया कुत्ता। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जाता था। एक दिन राजू और उसके दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उन्होंने एक भूतिया कुत्ते को देखा। कुत्ता का शरीर काला था और उसकी आंखें लाल थीं। कुत्ता उन्हें घूर रहा था और भौंक रहा था। राजू और उसके दोस्त बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत भागना शुरू किया। कुत्ता भी उनके पीछे भागने लगा। राजू और उसके दोस्त भागते भागते थक गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे छुपने का फैसला किया। कुत्ता भी पेड़ के पास आ गया। उसने राजू और उसके दोस्तों को देखा और भौंकने लगा। राजू और उसके दोस्त बहुत डर गए। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कुत्ते को देखा और उसे भगा दिया। बूढ़े आदमी ने राजू और उसके दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ है। राजू ने बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये कुत्ता एक भूतिया कुत्ता है। ये कई सालों से इस जंगल में रहता है। ये लोगों को डराता है। बूढ़े आदमी ने राजू और उसके दोस्तों को बताया कि भूतिया कुत्ते से बचने के लिए एक मंत्र है। उसने राजू और उसके दोस्तों को मंत्र सिखाया। राजू और उसके दोस्त मंत्र को याद कर लिए। उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र का जाप करते ही भूतिया कुत्ता गायब हो गया। राजू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि भूत प्रेतों से बचने के लिए हमेशा मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। राजू और उसके दोस्त ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। वे हमेशा मंत्रों का जाप करते रहे। वे कभी भी भूतिया कुत्ते से नहीं डरे। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई से बचने के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। हमें हमेशा मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से बुराई दूर रहती है। कहानी 2 भूतिया हवेली। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक भूतिया हवेली थी। कहा जाता था कि हवेली में एक अमीर व्यक्ति रहता था जो एक दिन रहस्यमय रूप से गायब हो गया था। तब से हवेली खाली थी और लोग मानते थे कि ये भूतिया हवेली है। एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र गांव में आए। उन्होंने हवेली के बारे में कहानियां सुनी और उन लोगों ने खुद देखने का फैसला किया। दोनों छात्र रात में हवेली की ओर गए। वे अंधेरे से डरते थे, लेकिन वे जानना चाहते थे कि अंदर क्या है। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवेली अंदर से अंधेरी और भयानक थी। फर्नीचर पुराना और खराब था और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। छात्र हवेली में घूमते रहे और एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, ये देखते हुए कि क्या है यहाँ पे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज एक महिला के रोने की आवाज की तरह थी। छात्र डर गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। वे छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगे। एक लड़की जिसका नाम प्रिया था एक अलमारी में छिप गई। एक लड़का जिसका नाम रोहन था एक बिस्तर के नीचे छिप गया। उन लोगों ने आवाज को फिर से सुना। इस बार यह करीब था। प्रिया और रोहन बहुत डर गए। फिर उन्होंने कुछ महसूस किया कि किसी ने उनके हाथ पकड़े हुए थे। प्रिया और रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे नहीं देखना चाहते थे कि क्या होने वाला है। फिर उन्होंने कुछ देखा। उन्होंने एक महिला की आत्मा को देखा। आत्मा प्रिया और रोहन के सामने खड़ी थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। प्रिया और रोहन को आत्मा के लिए दुख हुआ। उन्होंने आत्मा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। आत्मा ने बताया कि वह गायब व्यक्ति की पत्नी थी। उसने बताया कि उसके पति को एक रहस्यमय आदमी ने मार डाला था। वह अपने पति के कातिल को ढूंढना चाहती है। प्रिया और रोहन ने आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा से कहा कि वे उसके पति के कातिल को ढूंढ लेंगे। दोनों छात्र ने अगले दिन पुलिस को बताया कि क्या हुआ था। पुलिस ने हवेली की जांच की। उन्हें हवेली के तहखाने में एक लाश मिली। लाश रहस्यमय आदमी की थी। पुलिस ने रहस्यमय आदमी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आत्मा खुश थी कि उसके पति के कातिल को न्याय मिला था। उसने प्रिया और रोहन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। आत्मा हवेली से गायब हो गई। छात्र खुश थे कि उन लोगों ने आत्मा की मदद की थी। वे जानते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। कहानी 3 दयालु भूत। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही दयालु और मददगार था।
वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रवि जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे एक भूत मिला। भूत बहुत ही डरावना था। उसका शरीर काला था और उसकी आंखें लाल थीं। भूत रवि को घूर रहा था। रवि बहुत डर गया। वह भूत से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन भूत भी उसके पीछे भागने लगा। रवि भागते भागते थक गया। उसने एक पेड़ के नीचे छुपने का फैसला किया। भूत भी पेड़ के पास आ गया। उसने रवि को देखा और कहा, तुमसे मेरी मुलाकात बहुत अच्छी हुई। मैं बहुत अकेला हूँ। तुम मेरे दोस्त बनोगे? रवि बहुत डर गया। उसने भूत से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तुम एक भूत हो। भूत ने कहा, मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। रवि को भूत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक बुरे भूत हो। भूत ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरी मदद करोगे तो तुम जान जाओगे कि मैं एक अच्छा भूत हूँ। रवि को भूत की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह भूत पर दया भी कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वह भूत की मदद करे तो शायद वह एक अच्छा भूत बन जाए। रवि ने भूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भूत बहुत खुश हुआ। उसने रवि को बताया कि उसे एक तावीज की जरूरत है। तावीज उसे एक बुरे जादूगर से बचा सकता है। रवि ने भूत को तावीज ढूंढने में मदद की। उन्होंने कई दिनों तक जंगल में खोजबीन की। आखिरकार उन्होंने तावीज ढूंढ लिया। रवि ने भूत को तावीज दिया। भूत बहुत खुश हुआ। उसने रवि को धन्यवाद दिया। भूत ने कहा, तुमने मेरी मदद की। अब मैं एक अच्छा भूत बनूंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा। रवि बहुत खुश हुआ। उसने भूत को कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। भूत रवि से विदा लेकर चला गया। रवि ने भूत को जाते हुए देखा। वह बहुत खुश था कि उसने भूत की मदद की थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता हमेशा जीतती है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। कहानी 4, बूढ़ी औरत और भूत। एक बार की बात है, एक जगतपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत बहुत ही दयालु और मददगार थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन बूढ़ी औरत जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसे एक भूतिया घर मिला। घर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। घर में बहुत अंधेरा था। बूढ़ी औरत को भूतिया घर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि एक दयालु और मददगार इंसान थी, उसने सोचा कि अगर वह भूतिया घर में किसी को पाई तो वह उसकी मदद करेगी। बूढ़ी औरत ने भूतिया घर में प्रवेश किया। घर बहुत ही डरावना लग रहा था। बूढ़ी औरत को हर जगह भूत प्रेतों के होने का डर लग रहा था। वह हर आवाज से डर जाती थी। तभी बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसे बहुत डरावनी लग रही थी। वह आवाज उसे कह रही थी, हे बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें मार दूंगी। बूढ़ी औरत बहुत डर गई। उसने सोचा कि अगर वह उस आवाज को सुनी है तो कोई होगी और वह उसकी मदद करेगी। बूढ़ी औरत ने आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आवाज की ओर बढ़ती गई, आवाज भी उसके करीब आती गई। आखिरकार बूढ़ी औरत आवाज के सामने पहुंच गई। बूढ़ी औरत ने देखा कि आवाज एक छोटी सी लड़की की थी। लड़की बहुत ही डरी हुई थी। उसने बूढ़ी औरत से मदद मांगी। बूढ़ी औरत ने लड़की से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? लड़की ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ एक यात्रा पर थी, लेकिन उसके माता पिता का एक हादसा हो गया और वे दोनों मर गए। लड़की अकेली रह गई और वह भूतिया घर में फंस गई। बूढ़ी औरत ने लड़की से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने लड़की को अपने साथ घर ले गई। लड़की बहुत खुश हुई। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। बूढ़ी औरत ने लड़की को अपने घर पर रखा। उसने लड़की का बहुत ख्याल रखा। लड़की बूढ़ी औरत के साथ बहुत खुश थी। एक दिन बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। लड़की बहुत दुखी हुई। उसने बूढ़ी औरत को बहुत याद किया। लड़की ने बूढ़ी औरत की याद में एक मंदिर बनवाया। मंदिर में बूढ़ी औरत की मूर्ति भी बनाई गई। लड़की रोज मंदिर में जाकर बूढ़ी औरत को याद करती थी। बूढ़ी औरत की आत्मा हमेशा लड़की की रक्षा करती रही। लड़की हमेशा खुश और सुरक्षित रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता
हमेशा जीतती है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। कहानी 5, चंचल भूत मेरा दोस्त। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक चंचल भूत रहता था। वह भूत किसी को डराता नहीं था, बल्कि बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था। वह अक्सर गांव के बच्चों को जंगल में ले जाता और उनके साथ लुका छिपी, चोर पुलिस और अन्य खेल खेलता। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही शर्मीला था और उसे नए दोस्त बनाने में परेशानी हो रही थी। एक शाम रवि जंगल में टहल रहा था जब उसे चंचल भूत दिखाई दिया। रवि पहले तो डर गया, लेकिन भूत ने उसे मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। मेरा नाम बंटू है और मैं यहाँ का चंचल भूत हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? रवि ने हिम्मत करके हाँ कहा। बंटू और रवि ने जंगल में खूब खेल खेला। रवि ने बहुत मजा किया और उसे लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। बंटू और रवि हर दिन साथ खेलते थे। बंटू ने रवि को गांव के अन्य बच्चों से भी मिलवाया। रवि अब पहले जैसा शर्मीला नहीं था और उसके कई दोस्त बन गए थे। एक दिन रवि के परिवार को शहर जाना पड़ा। रवि को बंटू को छोड़कर जाना बहुत दुख हुआ। उसने बंटू से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। रवि शहर चला गया और कई सालों तक वापस नहीं आया। बंटू उसकी राह देखता रहा, लेकिन वह कभी नहीं आया। एक दिन बंटू बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि रवि उसे भूल गया है। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। बंटू जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह रोने लगा और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। अचानक बंटू को रवि की आवाज सुनाई दी। रवि वापस आ गया था। रवि ने बंटू को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ करना कि मैं इतने सालों तक वापस नहीं आया। बंटू बहुत खुश हुआ। उसने रवि को बताया कि वह उसकी राह देख रहा था। रवि और बंटू फिर से साथ खेलने लगे। वे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्त हमें खुशी और प्यार देते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल टून मंत्रा हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।